नमस्कार दोस्तों हॉस्पिटल एक ऐसी जगह जहाँ पे एक बीमार व्यक्ति, एक बीमार इंसान अपने इलाज के लिए जाता है। वहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्टर्स, नर्स एक बीमार व्यक्ति का इलाज करते हैं। लेकिन दोस्तों, उन्हीं अस्पताल में कई बार जब एक इंसान की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है या फिर कहें जब उसकी बीमारी हाथ से बाहर निकल जाती है तो इलाज के दौरान काफ़ी सारे व्यक्तियों की मौत भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या ये भी सच है कि उन मरे हुए व्यक्ति की आत्मा उस अस्पताल में आज भी घूमती है, आज भी रहती है? क्योंकि ऐसी ही कुछ परिस्थिति में फंस गई ध्रुवी, जहां पे उन्हें एक आत्मा का सामना करना पड़ा। आज की कहानी मुझे भेजी है ध्रुवी ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं मैं ध्रुवी की कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, दरअसल मैं सुबह का समय था और मैं अपनी जॉब पर थी। मैं अपना ऑफिस में बैठे काम कर रही थी कि 11:30 बजे मेरे पास मेरे पापा का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने बोला कि बेटा, तेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है। मैंने पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने बोला न जाने क्या हुआ, एकदम से उसको उल्टी होने लगी और एकदम से उसका सर चकराने लगा। तो मैं डर गया, तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके आया हूँ। डॉक्टर ने देखा है और उसको एडमिट कर लिया है और उसका इलाज चल रहा है। ये बात सुन के मैं थोड़ी घबरा गई। तो मैंने बोला कि पापा, मैं आऊँ क्या वहाँ पर? तो पापा ने बोला कि आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब उसका इलाज चल रहा है और अब वो ठीक भी है। बस मैंने सोचा कि तुझे बता दूँ कि तेरी माँ के साथ अभी क्या हुआ था। मैंने बोला कि पापा, अगर कोई बात हो तो मुझे तुरंत बताना, मैं आ जाऊँगी। उन्होंने मुझसे बोला कि तू चिंता मत कर, अब तू अपनी ड्यूटी पूरी करके ही आई हो, वो अब ठीक है, लेकिन वो अभी एडमिट है और उसका इलाज वहाँ चल रहा है। मैंने कहा कि ठीक है। तो दोस्तों, लगभग शाम के 7 बजे मेरी छुट्टी होती थी। 7:30 तक मैं अपने घर आ जाती थी। मैं अपने घर पे आई, मैं अपना फ्रेश वगैरह हुई, अपना नहा लिया। उसके बाद छोटा भाई ही घर पे था, तो मैंने सबके लिए खाना बना दिया। लेकिन खाना बनाते बनाते मुझे करीब 9:30 से 10 बज गए थे। उसके बाद पापा भी हॉस्पिटल में थे, तो मैं हॉस्पिटल के लिए निकल गई, क्योंकि पापा सुबह से हॉस्पिटल में थे, अब वो थोड़ा आकर आराम कर ले। मैं अपना ऑटो में बैठी और उस शहर के जो हॉस्पिटल में मम्मी एडमिट थी, मैं उस हॉस्पिटल के लिए निकल गई। थोड़ी देर बाद मैं हॉस्पिटल पे पहुंची तो पापा हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े हुए थे। मैं उनके पास गई और मैंने पूछा कि अब कैसी हैं? तो उन्होंने बताया कि अब ठीक है, वो आराम कर रही है। मैंने कहा कि पापा, आप घर चले जाओ, मैं आज रात यहाँ रुक जाऊँगी। तो पापा को मैंने ऑटो में बैठा दिया और उनको घर के लिए भेज दिया। उन्होंने जाने से पहले बताया था कि मम्मी प्राइवेट वार्ड में वार्ड नंबर 306 में है, तो बेटा तुम उसी में जाना। मैंने कहा कि ठीक है। तो मैं अपने हॉस्पिटल के अंदर आ गई। अब पापा ने मुझे 306 वार्ड नंबर बताया था, तो मुझे लगा कि शायद वो हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर होगा। तो मैं हॉस्पिटल के सीधा 3rd फ्लोर पर गई। लेकिन जब दोस्तों मैं हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पे पहुंची तो देखा कि वो फ्लोर बड़ा ही सुनसान था, बड़ा ही खाली खाली सा लग रहा था। तो फिर मुझे लगा कि शायद आगे की तरफ होगा, तो मैं उस कॉरिडोर में आगे की तरफ चलने लगी। लेकिन दोस्तों, जब मैं आगे चली तो देखा कि जितने भी वहाँ पे कमरे थे, जितने भी वार्ड थे, वो सारे बंद तो थे ही, लेकिन उन पे कोई भी वार्ड नंबर नहीं लगा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये 306 वार्ड नंबर है कहाँ। लेकिन मैं आगे चलती रही। थोड़ी दूर आगे चली तो देखा वहाँ पे कोई ऐसा 306 नंबर वार्ड है ही नहीं, लेकिन एक रास्ता सीधे हाथ की तरफ मुड़ रहा था। तो मैं उस रास्ते पे भी मुड़ गई देखने के लिए, क्या पता यहाँ पर हो। लेकिन जब उस रास्ते पे भी आगे चली तो देखा कि वो रास्ता आगे आगे बंद। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं शायद गलत रास्ते पे आ गई हूँ, यहाँ पे वार्ड नंबर 306 है ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ी तो जिस रास्ते से अभी मैं सीधे हाथ की तरफ मुड़ी थी, तो वहाँ पर एक इंसान आ गया था, जिसका हुलिया मैं आपको बताऊं तो उसने एक चेकदार फुल बाजू की कमीज पहनी हुई थी और नीचे एक काले कलर की पैंट। पैरों में कोई चप्पल या जूते कुछ नहीं थे। उसका मुंह दीवार की तरफ था। वहाँ पे वो पता नहीं खड़ा क्या कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद अस्पताल का ही कोई कर्मचारी है, तो इससे पूछ लूँ कि वार्ड नंबर 306 कहाँ है। मैंने उससे पूछा कि भाई साहब, यहाँ पे वार्ड नंबर 306 कहाँ है? लेकिन दोस्तों, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद उसने सुना नहीं, तो मैं थोड़ा सा उसके करीब गई और मैंने उससे फिर से बोला कि वार्ड नंबर 306 कहाँ है? लेकिन दोस्तों, इस बार उसने जवाब दिया, लेकिन जवाब में उसने बोला कि सब मरेंगे। मैंने जब ये सुना तो मैं चौंक गई। मैंने कहा कि ये क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला कि आप क्या बोल रहे हैं, थोड़ा ज़ोर से बोलो। तो दोस्तों, उसने फिर से एक चीज़ यही बोली कि सब मरेंगे। जब उसने दोस्तों ये चीज़ बोली तो मुझे थोड़ी घबराहट सी होने लगी। मतलब उस कॉरिडोर में उस जगह पे कोई था ही नहीं। लाइट भी सिर्फ कॉरिडोर की ही जल रही थी, कमरे सारे बंद थे और सिर्फ यही आदमी एक खड़ा था और वो आदमी भी बोल रहा था कि सब मरेंगे। तो मुझे थोड़ी घबराहट सी होने लगी, मैं डरने लगी।
मैं थोड़ा उससे पीछे की तरफ होने लगी, मतलब अपने कदम वापस पीछे की तरफ लेने लगी कि दोस्तों वो एकदम आदमी मेरी तरफ मुड़ा। और दोस्तों जब वो मुड़ा और जब मैंने उसका हुलिया देखा, उसकी शक्ल देखी, तो दोस्तों मैं डर गई। मेरे पैर कांपने लगे क्योंकि उसका हुलिया सच में बहुत डरावना था। दरअसल दोस्तों मैं उसका चेहरा बताऊं तो एक आम इंसान की तरह चेहरा, लेकिन दोस्तों उसका एक सीधे हाथ की तरफ का जो हमारे दिमाग का हिस्सा होता है, जो सर का हिस्सा होता है, जहाँ पे हमारा माथा होता है, वो हिस्सा उसका था ही नहीं। एक वहाँ पर काफ़ी गहरा गड्ढा हुआ था, सिर्फ उसका आधा ही सर था। इस चीज़ को देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैं चिल्ला उठी। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर बाद ही वो आदमी उस कॉरिडोर की तरफ आगे चला गया। वो उस रास्ते पे मुड़ गया और आगे चला गया, लेकिन मैं वहीं खड़ी रही क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि ये कौन इंसान है, कोई मरीज आ गया है क्या यहाँ पर। मैं कुछ देर वहाँ खड़ी रही, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं आगे बढ़ी देखने के लिए कि क्या वो आदमी चला गया, क्योंकि मुझे अपनी माँ के पास भी तो जाना था। मैं थोड़ी आगे बढ़ी तो देखा कि कॉरिडोर एकदम खाली है। वो आदमी, मेरे को लगा कि शायद वहाँ से जा चुका है, तो मैं वहाँ से मुड़ी और कॉरिडोर की तरफ आ गई और मैं आगे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ इतनी नहीं थी। जैसे ही मैं कॉरिडोर की तरफ आगे बढ़ने लगी तो दोस्तों पीछे से एक फिर से वही आवाज़ आई उसी इंसान की कि तुम भी मरोगी। और दोस्तों सच में ये आवाज़ सुन के मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि मेरे बगल में जो एक कमरा था वो प्राइवेट वार्ड था। मैंने वो उसकी कुंडी खोली, क्योंकि बाहर से कुंडी लगी हुई थी, वो कुंडी खोली और मैं तुरंत उस वार्ड के अंदर जाकर बैठ गई। मैंने वो वार्ड का गेट अंदर से बंद कर लिया। मेरी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी। मैं डर रही थी कि ये कौन इंसान मेरे पीछे पड़ गया है, ये कोई पागल है, कोई मरीज़ है, क्या है जो मेरे पीछे पड़ गया और मुझे मारने की बातें कर रहा है। पता नहीं कौन था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। मैं वो जो उस वार्ड के अंदर बेड पड़ा हुआ था उसी पे बैठी हुई थी। मेरी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी। मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे अपनी मम्मी के पास जाऊं, कि दोस्तों तभी उस वार्ड में एक टॉयलेट बाथरूम अटैच था और उस टॉयलेट बाथरूम के अंदर से किसी चीज़ की खड़खड़ाने की आवाज़ आ रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ पे अंदर कौन है, लेकिन दोस्तों मेरे दिमाग में यही चीज़ घूमी कि कोई वो इंसान यहाँ पर तो नहीं आ गया। तो दोस्तों मैं उसी बेड के ऊपर खड़ी हुई और उस टॉयलेट के गेट के ऊपर एक छोटी सी खिड़की बनी हुई थी, तो मैंने वहाँ से झांका कि अंदर कौन है। तो दोस्तों जब मैंने वहाँ पर झांका तो वही इंसान उस टॉयलेट के अंदर था, जिसको देखकर मेरे मुंह से फिर एक बार चीख निकली और मैं उस बेड पे नीचे उतरी और कुंडी खोलकर उस गेट से, उस कमरे से बाहर निकली। मैं भागने लगी। मैं बहुत ज़ोर से भाग रही थी, लेकिन दोस्तों भागते भागते ना जाने उस कॉरिडोर में मेरी किसी चीज़ से पैर टकराया और मैं नीचे ज़मीन पे जा गिरी। मेरे हाथ पे चोट लग गई, काफ़ी तेज़ मुझे दर्द हो रहा था। मेरे सीधे हाथ की कोहनी पर मुझे चोट लग गई थी क्योंकि मैं फर्श पे गिरी थी। लेकिन दोस्तों मैं किसी तरह उठी। मैं देखने लगी कि मेरा पैर किस चीज़ से टकराया। तो दोस्तों जब मैंने वहाँ देखा तो दोस्तों वहाँ पर एक मांस का टुकड़ा गिरा हुआ था और वो देखने में एक इंसानी दिमाग का हिस्सा लग रहा था, क्योंकि मैंने फ़ोटो वगैरह में देखा था कि एक इंसान का दिमाग किस तरीके का होता है, तो वो चीज़ देखने में बिल्कुल उसी तरीके की लग रही थी। एक मांस का टुकड़ा या फिर कहें एक इंसानी दिमाग जिस पे मेरा पैर लगा था। और जब मैंने अपना पैर देखा तो मेरे पैर पर खून लग गया था। इस चीज़ को देखकर मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई कि मेरे को वहीं पर उल्टी हो गई, मेरे को घिन आने लगी। लेकिन दोस्तों फिर तभी उस कमरे से, जिस कमरे से मैं निकली थी, उसी कमरे से वही इंसान जो मेरे अभी पीछे पड़ा हुआ था, जो मुझे मारने की कह रहा था, वो इंसान उस कमरे से निकला और मेरी तरफ आने लगा और कहने लगा कि अब तुम भी मरोगी। दोस्तों उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि अगले दिन फिर सुबह मेरी आँख जब खुली तो मेरे को ड्रिप लग रही थी और मेरे सामने एक दो नर्स खड़ी हुई थी और पापा बेंच पे बैठे हुए थे। जैसे ही मेरी आँख खुली तो पापा मेरे पास भाग कर आए, लेकिन मैं घबरा गई। मैं सोचने लगी कल रात के बारे में। मैं अपने पापा को देखकर रोने लगी। पापा मुझसे पूछने लगे कि बेटा तू ठीक तो है ना, क्या हो गया था तेरे को। मैंने पापा को सब बताया कि रात मेरे साथ क्या हुआ था। पापा और बाकी सारी जो नर्स खड़ी थी वो मेरी बात पर भरोसा ही नहीं कर रही थी। उन्होंने बोला कि ये सब सच नहीं है, ऐसा इस हॉस्पिटल में कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पे कितने समय से काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लड़की को हो ना हो कोई बीमारी है, तभी ये बेहोश भी हो गई और इनको उल्टी वगैरह भी हुई है रात में। लेकिन कोई मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहा था कि मैंने रात क्या देखा। दोस्तों ये जो बात थी जो मैंने उन सबको बताई वो धीरे धीरे कर अस्पताल में फैलती जा रही थी। सबको पता चल गया था कि एक लड़की ने ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखी हैं, लेकिन मेरी बात पे कोई भरोसा नहीं कर रहा था सिवाय एक जने के। दरअसल उस हॉस्पिटल का एक गार्ड था जो हॉस्पिटल के गेट पे बैठता था।
उसको भी ये बात पता चली। तो जब उसको ये बात पता चली तो वो इंसान मुझसे मिलने के लिए आया। जब वो मुझसे मिलने के लिए आया तो उसने मुझसे बोला कि बेटा तूने सच में एक ऐसा इंसान देखा था रात में। मैंने बोला कि अंकल जी मैंने सच में एक ऐसा इंसान देखा था। तो उसने मुझे एक किस्सा बताया। उन्होंने बताया कि जितने भी डॉक्टर और नर्स यहाँ काम कर रहे हैं इनको आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ये स्टाफ चेंज हो गया है। लेकिन बेटा जो यहाँ पे पहले एक स्टाफ था उस समय एक बड़ी ही बुरी घटना हॉस्पिटल में घटी थी। उन्होंने बताया कि एक इंसान आया था और उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसको तुरंत आईसीयू में एडमिट कर लिया गया था। उसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसके घर वाले ना जाने क्यों डॉक्टर से ये कह रहे थे कि ये लड़का बचना नहीं चाहिए, इसे कैसे भी करके मार दो, ये बचना नहीं चाहिए। डॉक्टर ने पहले तो मना किया कि ऐसा हम नहीं कर सकते, लेकिन उसके परिवार वालों ने उस डॉक्टर का पैसे से मुंह बंद कर दिया और उसके बाद उस डॉक्टर ने उस लड़के की जान ले ली। ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, किसी को नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि उस लड़के की आत्मा इस हॉस्पिटल में घूमती और शायद जो तुमने आत्मा देखी उसी लड़के की थी। शायद वो बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो रात को भी तुमसे जो तुमने बताया वो कह रहा था। ये बात सुनकर सब लोग थोड़ा डर गए। पापा ने बोला कि बेटा तू घबरा मत, अब कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ। मम्मी भी ठीक हो गई थी और मैं भी ठीक हो गई थी। हम दोनों साथ ही घर चले गए थे, लेकिन काफ़ी दिनों तक मेरे दिल में उस चीज़ को लेकर दहशत रही। मैं काफ़ी रात में डरती थी, जिसके चलते पापा और मम्मी मेरे साथ ही सोते थे। लेकिन धीरे धीरे कर इस डर से मैं बाहर आ गई। लेकिन वो जो भी किस्सा था मेरी ज़िंदगी का, वो छोटा सा ही किस्सा था, लेकिन सच में बहुत डरावना था कि कैसे मैंने एक आत्मा का उस रात सामना किया। दोस्तों यही थी कहानी ध्रुवी की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ जल्द और डालूंगा। मिलूंगा आप सबसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।